हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आज अपन कोनिक चालू करेंगे, ठीक है ना। कोनिक नाम कहां से पड़ा है, पहले तो ये बात जान लेते हैं अपन। कोनिक सेक्शन, कोनिक लिखो बेटा, कोनिक सेक्शन। देखिए, एक अगर कोन को प्लेन से कटवाया जाए तो अपने को कोनिक सेक्शन मिलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो ये कोन है, ठीक, ये मान लो कोन है, ठीक। देखो भाई, इसको मान लो तुम ऐसे एक प्लेन से ऐसे काट रहे हो, तो बताओ, इमेजिन करके बताओ कैसा सा शेप बनेगा, बताओ। एक कोन लिया, टोपी टोपी होती ना जोकर वाली, जोकर वाली टोपी ऐसे ली, मान लो उसको तुमने साइड से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कैंची से काट दिया, बताओ क्या बनेगा, कैसा शेप दिखता है तुम्हें, तुम तो ये बताओ। इलिप्स दिखता, देखो ऐसा ऐसा दिखेगा, एग्री करते हो? अरे हाँ, है ना, ऐसा रफ सा कुछ ऐसा सही बनेगा ना शेप। हाँ, ये देखो, ये ऐसा शेप बनेगा, बोलो हाँ, है ना। इसको इसको कहते हैं इलिप्स, इसको कहते हैं इलिप्स, ठीक। तो एक अगर कोन को अलग अलग एंगल से अगर एक प्लेन से कटवाया जाए तो जो बनता है ऑन द प्लेन उसको कहते हैं अपन कोनिक सेक्शन। क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन। सर लेकिन इसकी एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन है जो अपने काम की है, अपने काम की है लोकस वाली डेफिनेशन, ठीक है, नहीं वो जो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन देखो, नाम क्यों पड़ा कोनिक सेक्शन? क्योंकि एक कोन को प्लेन से कटवाओ, अलग अलग एंगल से कटवाओ, तो तीन प्रकार के शेप मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ तीन प्रकार के शेप मिलते हैं। एक का नाम है पैराबोला, एक का नाम है एलिप्स और तीसरे का नाम है हाइपरबोला। आप लोगों ने प्रैक्टिकली आप लोगों ने वो देखा है अपनी डिश टीवी की वो जो छतरी होती है ना, वो पैराबोलॉइड होती है, पैराबोलॉइड होती है, उसमें एक वो लगा रहता, क्या कहते हैं उसको, एडेप्टर जो भी कहते हैं, कैचर वगैरह, एंटीना, है ना। तो वो पूरा का पूरा उधर फोकस करता है। ये जो कोनिक सेक्शन है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए भी है, ठीक है। तो मैथ्स में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे जो सूरज के आसपास धरती घूमती है वो इलिप्स में घूमती है, क्या में घूमती है? इलिप्स में घूमती है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली ये एक नेचुरल क्वेस्ट हो जाती है इंसान की कि यार ये शेप है क्या, बात समझ रहे हो, इलिप्स है क्या, इसको जानना चाहिए, इसको और बारीकी से समझना चाहिए। लेकिन देखो, आपको मैं जो अभी डेफिनेशन बता रहा हूं ना कोनिक सेक्शन की, कि एक कोन को ऐसे काटा गया, वैसे काटा गया, ये वो, ये सब बकवास आगे चल के होने वाली है अपने लिए, क्योंकि अपन तो एक लोकस वाली डेफिनेशन देखने वाले। लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो आप एक बार गूगल पे जरूर सर्च करना, कुछ नहीं, आप तो बस ऐसा डालना कोनिक सेक्शन और कोन को अलग अलग जगह से वो कटता हुआ आपको खुद ही इमेज बता देंगे वो। समझ रहे हो ना बात को, कि अलग प्लेन से ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कटवाया जाए। देखिए, कोनिक सेक्शन को आगे चल के जैसे हायर और मैथमेटिक्स में आप जाओगे तो इसको प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कल भी समझा जाता है। प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कल, जैसे मैं काम कर लूं, मैं एक सर्कुलर बॉल लूं यहाँ पे ऐसा, ठीक, एक टॉर्च लगाऊं, ठीक, इस पे कैसी इमेज बनेगी इसकी, मान लो स्फीयर लूं, अगर मैं एक स्फीयर लूं, मान लो ये एक स्फीयर रखा हुआ है, ये कैमरे की जगह समझो टॉर्च लगी हुई है, ठीक। तो ये ऐसी टॉर्च लगी हुई है, ये स्फीयर पे ऐसे लाइट मारेगी, मानते हो ना, तो पीछे इमेज कैसी बनेगी? एक गोले की बनेगी, बोलो हाँ या ना, ठीक है, नहीं यहाँ पे ऐसी इमेज बनेगी गोले की। लेकिन वही थोड़ा सा पेज देना, एक आती है, ले लो। लेकिन देखो, ये जब जब सीधा है, अगर ये सीधा है तो इमेज पता कैसी बनेगी? सर्कल ही बनेगी, ठीक। लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा सा तिरछा कर दूं, थोड़ा सा तिरछा कर दूं, कैसा तिरछा कर दूं? ऐसा तिरछा कर दूं, बात समझ रहे हो ना, इस प्रकार का ऐसे तिरछा कर दूं, सीधा ना रख के ऐसे तिरछा कर दूं, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना, तो पता क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। और इस प्लेन को अलग अलग एंगल पे जब आप रखते चले जाओगे तो तीन अलग अलग शेप्स मिलेंगे, सिर्फ तीन प्रकार के शेप, एक पैराबोला, एलिप्स और तीसरा हाइपरबोला। तो इसको एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल भी समझा जाता है। लेकिन अपने किसी काम की नहीं है सब डेफिनेशन, हालांकि लेकिन इंटरेस्ट आ जाता है कि सर कैसे आया होगा किसी के दिमाग में ये वो, तो वो ऐसा करके मेन क्या डेफिनेशन है अपने काम की, लिखिए लिखिए। व्हाट इज अ कोनिक, अपने लिए कोनिक क्या है, लिखिए। अ कोनिक सेक्शन, अ कोनिक सेक्शन और अ कोनिक, छोटे में इसको कोनिक ही बोलते हैं बस, और अ कोनिक इज अ कर्व, इज अ कर्व ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट
is a curve traced by a point is a curve traced by a point which moves in a plane containing a fixed point and a fixed line, containing a fixed point and a fixed line, in such a way that its distance from the fixed point is in constant ratio to its perpendicular distance from the fixed line, from the given fixed line. देखिए, स्ट्रेट लाइंस में लोकस इसलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जेईई मेंस में लोकस के क्वेश्चंस भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर लोकस की हेल्प से आप कितने कर्व डिफाइन किए, तो अपन ने सर्कल भी डिफाइन किया है ना, सर्कल भी डिफाइन किया। इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन की भी डेफिनेशन अपन लोकस की टर्म्स में देखें, जैसे लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग सच दैट इट ऑलवेज रिप्रेजेंट कांस्टेंट डायरेक्शन। अरे हाँ है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाती थी। तो लोकस की हेल्प से अपन लोग भारी भारी कर्व्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोनिक सेक्शन को भी अपन ने लोकस की टर्म्स में डिफाइन किया। अब ये जो अंग्रेजी लिखी है वो छोड़ो, गणित देखो आप। देखो भैया, ऐसे अपन ने कहा कि पी को मूव करना है, ठीक। गिवन दैट अपने पास दो पॉइंट है। देखो एक पॉइंट है, ये रहा एक पॉइंट। कैसा पॉइंट है ये? फिक्स्ड पॉइंट। कैसा पॉइंट? फिक्स्ड पॉइंट। ये है एक फिक्स्ड पॉइंट और ये है एक फिक्स्ड लाइन। देखिए भैया, जब भी कोनिक की बात होगी सबसे पहले तो आप एक फिक्स पॉइंट बनाएंगे और एक फिक्स्ड लाइन बनाएंगे, ठीक है। यानी आगे चल के इस फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोला जाएगा और इस फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोला जाएगा। सबसे पहले लेक्चर में अपने को काम यही करना है, पैराबोला को समझना है पहली बात तो, और उससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो समझना है। उससे भी इंपॉर्टेंट उसके शेप्स रट लेने हैं कि पैराबोला कैसा होता। हालांकि क्वाड्रेटिक में देख ही रखा है उसका शेप, है ना। पैराबोला कैसा होता, समय मिलेगा तो एलिप्स और हाइपरबोला भी अपन शेप को आज ही रट डालेंगे, वरना पैराबोला तो कम से कम रटेंगे ही आज, समझ में ना। तो कोनिक सेक्शन में क्या है ना, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएंगी, कोनिक सेक्शन आपकी बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो टर्मिनोलॉजीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी टर्मिनोलॉजी ना भूलें। हालांकि मैंने तो कभी कोई स्टूडेंट नहीं देखा जो उसकी टर्मिनोलॉजीज भूल जाता, क्योंकि वो इतनी बार यूज होती हैं कि भूल ही नहीं सकते आप। समझ रहे हो ना बात? चलिए देखिए, कोनिक को जब भी अपन टैकल करेंगे सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट बनाएंगे और एक फिक्स्ड लाइन बनाएंगे। बना लिया, ठीक है, ये दोनों फिक्स हैं। अच्छा, अब देखो एक वेरिएबल पॉइंट है, एक मूविंग पॉइंट है, उसको नाम अपन देते हैं पी, ठीक। इसी का लोकस के थ्रू अपन लोग इस कर्व को ट्रेस करेंगे। बात समझ रहे हो ना। अब पी से कहा अपन ने कि पी तुम मूव करो, पी से कहा अपन ने पी तुम मूव करो। उसने कहा भाई साहब कैसे मूव करें? तो मैं इस तरीके से मूव करना है सच दैट के तुम्हारा इस पॉइंट से डिस्टेंस रेशियो इट्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो। देखो जैसे इसको एस बोल देता हूं मैं, इस पॉइंट को, फिक्स पॉइंट को थोड़ी देर के लिए एस बोल देता हूं, ठीक। इस फिक्स लाइन को थोड़ी देर के लिए एल बोल दो, थोड़ी देर के लिए एल बोल दो, और यहां से ये जो परपेंडिकुलर डाला है इसको एम बोल दो, ठीक। ठीक है ना। अच्छा, पी का एस से डिस्टेंस क्या हो गया? पी एस, हाँ है ना, ठीक। अच्छा, पी का एम से डिस्टेंस पीएम, पी एस अपॉन पीएम बराबर कांस्टेंट, है ना। अच्छा, अब देखो इसको पीएस ना बोलते हुए इसको एसपी बोलिए, क्योंकि अपन लोग आगे चल के एसपी, अरे अपने नाम से वो हो रहा है ना सेम,
तो एसपी एसपी है ना, इसको एसपी बोलेंगे अपन, एसपी साहब, ठीक है, यानी पीएस की जगह एसपी। तो एसपी अपॉन पीएम अगर कांस्टेंट है तो ये पी जो भी कर्व को ट्रेस करेगा उसको अपन क्या कहते हैं, कोनिक। इसको क्या कहते हैं, कोनिक। ठीक है, यानी सर आपने तो कहा था 3 प्रकार के कोनिक होते हैं। हाँ 3 प्रकार के होते हैं, ये कैसे पता लगेगा? देखिए ये डिपेंड करेगा इस कांस्टेंट रेशियो पे। ठीक, एसपी अपॉन पीएम कांस्टेंट तो है, लेकिन वो है क्या? मान लो अगर वो इक्वल टू 1 है तो ये शेप क्या हो जाएगा, एक पैराबोला। तो पी क्या ट्रेस करेगा, एक पैराबोला। ठीक है, यानी तो आइए लिखते हैं। आइए सबसे पहले तो ये डायग्राम बना लो। सबसे पहले तो एक फिक्स पॉइंट बनाओ। आज टर्मिनोलॉजीज रटेंगे और ज्योमेट्री करेंगे, मजा आएगा आप लोगों को। 9th 10th की ज्योमेट्रीज करेंगे अपन लोग, है ना। तो अभी पेशेंसली सारी टर्मिनोलॉजीज रट लो जो जो मैं बताता जा रहा हूं। अच्छा, इस फिक्स्ड लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ये रही इसकी स्पेलिंग, DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिक्स। और इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि सूरज से सन के आसपास धरती घूमती थी ना, तो वो सन बोले तो फोकस, सन ही फोकस का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, नहीं तो इसको एस से ही रिप्रेजेंट करने लग गए लोग। ठीक, तो अगर एसपी अपॉन पीएम रेशियो कांस्टेंट है तो पी का लोकस एक कोनिक होगा। अच्छा सर कौन सा कोनिक होगा, ये डिपेंड करेगा इस रेशियो पे। अच्छा, इस रेशियो को, कांस्टेंट रेशियो को कहा जाता है इसेंट्रिसिटी। इसको कहा जाता है इसेंट्रिसिटी। इसको कहा जाता है इसेंट्रिसिटी, और इसको प्यार से अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना भाई। तो क्या क्या बातें सीखी अभी तक? देखो 3 बातें कि भैया एक फोकस होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स होती है, एक इसेंट्रिसिटी होती है। बात समझ गए? एक डायरेक्ट्रिक्स होता, एक फोकस होती, एक इसेंट्रिसिटी होती। ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बिना कोनिक डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो कोनिक को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए? सर आप मुझे फोकस बता दो, आप मुझे डायरेक्ट्रिक्स बता दो, और वो जो कांस्टेंट रेशियो है उसको बता दो, यानी कि इसेंट्रिसिटी बता दो। बस मैं कोनिक डिफाइन कर लूंगा। बात समझ रहे हो ना? ठीक है। अच्छा लिखिए, यही सब मैं लिखवाने वाला हूं। द फिक्स पॉइंट is called the focus. The fixed point is called the focus. Comma. The fixed line is called the directrix. Fixed line is called the directrix. 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 And the constant ratio is known as the eccentricity. And the constant ratio is called the eccentricity. ठीक, अब P कौन से कोनिक को बना रहा है? क्या वो एक पैराबोला को ट्रेस कर रहा है या हाइपरबोला को या एलिप्स को? कैसे पता लगेगा, कौन डिटरमिन करेगा? सर इसेंट्रिसिटी ही डिटरमिन करेगी कि शेप क्या होने वाला है। ठीक, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कि ये शेप क्या होने वाला है। ठीक है नहीं? तो आइए क्लासिफाई करते हैं। अगर इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 है, सबसे पहला केस, इसेंट्रिसिटी बराबर 1 यानी कि एसपी बराबर पीएम, इसका मतलब एसपी बराबर पीएम, तो ये शेप क्या होगा, एक पैराबोला। लिखो, ये सब रटने पड़ेंगे गाइस आपको। अगर E1 है तो एसपी बराबर पीएम हो जाएगा। ठीक,
और ये शेप क्या होगा, एक पैराबोला। पैराबोला का शेप कैसा होता है भैया, देखो ऐसा। गिलास में पानी लो, बहुत जोर से घुमाओ, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, एक पर्टिकुलर एक वॉर्टेक्स सा बन जाता है ना, ऐसा बन जाता है ना, मानते हो ना, ऐसे ऐसा सा एक बन जाता है, पैराबोला है वो, समझ गए ना, पैराबोला है वो। तो देखो ये ऐसा ऐसा, ठीक। अच्छा, ये आपने क्वाड्रेटिक में देखा होगा, है ना, एक होता है ये हंसने वाला, एक होता है ये रोने वाला, ठीक। ये रिलेट कर पाए, हंसने वाला रोने वाला, ठीक है। अच्छा, एक होता है हॉरिजेंटल भैया, अपने को मेनली इससे काम है इधर पे, क्वाड्रेटिक में तो इसको देख लिया था, अपने को मेनली किससे काम है, इससे काम है, बस इसी को 90 डिग्री घुमा दीजिए, 90 डिग्री घुमा दो तो ये वाला शेप बन जाता है, ठीक है। नहीं, अपना मेन इसी से काम है, बनाओ भैया ये। या फिर आप लोगों ने जैसे एंटीना देखा, वो छतरी देखी होगी, वो पैराबोलॉइड होती है, पैराबोलॉइड यानी कि 3 डायमेंशन वर्जन ऑफ पैराबोला, ठीक है। और इन लोगों की कोनिक सेक्शन की खासियत होती है, जैसे आप लोगों ने मिरर्स में भी सुना होगा 9th 10th में, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बात समझ लो। इन सब की खासियत क्या है, इन सब मिरर्स की, कि इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो फोकस कर देते हैं, अब वो कौन सा होता क्या होता मुझे याद नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी से लाइट आई तो वो फोकस कर देता है, वो पैराबोलिक मिरर होते हैं, है ना, पैराबोलिक मिरर होते हैं, लाइट आएगी और वो एक पॉइंट पे ऐसे फोकस हो जाएगी, बात समझ रहे हो ना। बस उसी की प्रॉपर्टी की हेल्प से तो एंटीना बनाया गया वो, कि सारे के सारे सिग्नल एक जगह पे ऐसे कन्वर्ज हो जाए, इसको कहते हैं कन्वर्ज हो जाना, बात समझ रहे हो ना। तो ऐसा, तो ये शेप्स आर इंपॉर्टेंट, वेरी मच ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी, बात समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगर इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में है, सर आपने पहले 1 लिखवा दिया, हाँ हाँ, क्योंकि अपने को जैसे जैसे चैप्टर पढ़ने, सबसे पहला ये वाला पढ़ना है, पैराबोला, ठीक। उसके बाद आएगा एलिप्स, तो उसका लिखा दिया, उसके बाद आएगा हाइपरबोला, तो उसकी इसेंट्रिसिटी वैसे लिखाऊंगा। अगर इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में है तो ये जो शेप बनेगा, यानी कि SP अपॉन PM, PS अपॉन PM इज इक्वल्स टू इसेंट्रिसिटी, इस बार ये 1 से छोटी है, तो कौन सा शेप बनेगा, एलिप्स, इसको कहते हैं एलिप्स। आप लोगों ने रग्बी बॉल भी देखी होगी, रग्बी बॉल भी इलिप्टिकल बॉल ही होती है, ठीक है। नहीं, नमस्ते लंदन देखी है, उसमें रग्बी मैच, चलिए, ठीक है। नहीं, ये हो गया एलिप्स। अच्छा, ये एलिप्स भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यार बन क्यों नहीं रहा, ये लो, ठीक है। नहीं, तीसरी बात, अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी तो क्या ही होगा, हाइपरबोला, लिख लो। तीसरा केस, अगर इसेंट्रिसिटी अगर 1 से बड़ी हुई तो ये हो जाता है एक हाइपरबोला, यानी कि PS अपॉन PM इज इक्वल्स टू E, वो भी ग्रेटर देन 1, उस केस में ये हो जाता है एक हाइपरबोला। हाइपरबोला, ठीक। अच्छा, इसमें भी एक चीज अलग से और रट लो गाइस, प्लीज रट लो, कि अगर इसेंट्रिसिटी बराबर √2 हुई, इसेंट्रिसिटी बराबर √2 हुई, तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लिखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोलिक ज्योमेट्री, ऐसा कभी नाम सुना है, हाइपरबोलिक ज्योमेट्री, ये जो रेमान सर्विसेज वगैरह कुछ नहीं सुना, एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, उसकी पीछे की गणित है,
है ना, वो हाइपरबोला से ही रिलेटेड है। समझ लो ना बात को, हाइपरबोला से ही रिलेटेड है वो, बढ़िया मजेदार। खैर कुछ समझ नहीं आती, बाकी मैंने कोशिश करी है बहुतों बार, मैं बहुत कॉलेज भर से कोशिश कर रहा हूँ भाई, लेकिन उसके लिए बहुत मैं आगे मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, वो वहां तक जाते जाते आ जाएगा बुढ़ापा। तो कोई टीचर तो है नहीं पढ़ाने के लिए कि सर ने पढ़ा दिया, खुद से ही पढ़ना है, पता नहीं कहां से क्या ही पढ़े। चलो खैर, मेरी आज भी लेकिन वो है ख्वाहिश कि वो सब मैं पढ़ डालूं, एटलीस्ट ऐसी नॉलेज के लिए कि यार क्या क्या गया आइंस्टीन, क्या है, सुन तो ले क्या बोल रहा था। चलिए ठीक है ना। चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट काम पे लग जाते हैं। अब देखो भैया, आज जो अपने को पहला वो पढ़ना है वो लिख लिया तीनों। अच्छा एक बात बताओ, इसेंट्रिसिटी बराबर 1 तो क्या बनेगा, पैराबोला। इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 यानी 0 से 1 के बीच में तो एलिप्स, अगर 1 से बड़ा तो हाइपरबोला, उसमें भी अगर √2 इसेंट्रिसिटी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, यानी अब आइए पैराबोला पे, आए पैराबोला, लेट्स स्टार्ट पैराबोला। सर देखिए, जनरल इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की फलाना डिमाका, बाद में बताऊंगा, अभी पहले पैराबोला समझो। ठीक, चलिए सर आपको पता तो है ही पैराबोला का शेप कैसा होता है, क्या है ना। लेट्स बिगिन। ठीक भाई, मान लीजिए किसी के सामने ये प्रॉब्लम आ गई, मान लो आप ज्योमेट्री करने बैठे हैं, आप हैं, आपके सामने ये प्रॉब्लम आई है कि डिटरमिन द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट, उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है और जो फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस है वो इक्वल है। अब इस केस में क्या है, इक्वल। पैराबोला के केस में पीएस बराबर पीएम। पहली बात तो बताइए पी का लोकस सच दैट पीएस बराबर पीएम, ऑब्वियसली वो पैराबोला होगा। लेकिन ज्योमेट्री वालों ने कैसे क्या किया होगा, आइए शुरुआत करते हैं। देखो भैया, सबसे पहले तो अपना वो फिक्स पॉइंट बना लो जिसको आप फोकस कह रहे हैं, और फिर फिक्स्ड लाइन बना लो। ये रही वो फिक्स्ड लाइन जिनको अपन डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। चलिए अब सबसे पहला एक काम करिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। अरे और क्या कर सकते थे, तो सोचो इसमें क्या ही कर सकते हैं अपन। सर ये पॉइंट है, ये लाइन है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, और ज्यादा और क्या कर सकते हो, और क्या ही कर सकते हो इसमें, है ना। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक, कर दो परपेंडिकुलर ड्रॉप। तो जो भी मैं कंस्ट्रक्शन करते जा रहा हूं वो अलग अलग कलर से, जैसे ये ग्रीन कलर से, ये लीजिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। कहां से, फोकस से, किस पर, डायरेक्ट्रिक्स पर, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक सर, ये जो अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस। हर एक कोनिक के लिए इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। लिख लीजिए। सबसे पहला क्या करिए, एक पॉइंट बनाया पैराबोला, सबसे पहले तो टॉपिक ऑपिक लिख लेना। पैराबोला के केस में पीएस बराबर पीएम, पीएस बराबर पीएम। पीएस बराबर पीएम। भाई एक बात बताइए, अगर आप ज्योमेट्री के स्टूडेंट होते तो क्या आप इस शेप को ट्रेस कर सकते थे कि यार ये शेप कैसा बनेगा गिवन दिस प्रॉब्लम, के पी का एस से डिस्टेंस, अब ये रहा पॉइंट पी कहीं पे होगा, है ना। पी का जो एस से डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू पी का डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, क्या करें भैया, कैसे करें, चलो भाई देखो मैं बताता हूं कैसे करें। सुनो, एक काम करो, है एक पॉइंट लो एक्सिस पे जिसका नाम है एन, कोई सा भी एक रैंडम पॉइंट लो एक्सिस पे जिसका नाम रख दो क्या, एन। रख दिया एन, रख दिया एन। अच्छा अब एक काम करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस एन से टू द एक्सिस, ये लो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। सुनो बातें नहीं करना, ध्यान से, है देखो भैया परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी। ठीक, अब एक काम करिए, एक काम करिए, ये जो एन का इधर से, अच्छा ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, इस पॉइंट को नाम दे दो एक्स। क्या नाम दे दो, एक्स नाम दे दिया अपन ने। ठीक है, यानी
एक्स या आगे चल के जेड भी दे देंगे, कोई कुछ भी नाम दे देंगे, है ना, अभी थोड़ी देर के लिए एक्स बोल दो, ठीक। अच्छा, क्या एन एक्स लेंथ अपन नाप सकते हैं? इज दिस मेजरेबल? हाँ, स्केल लो या एक थ्रेड ले लो, है ना, नाप लिया, नाप लिया, ठीक। आपने क्या किया, आपने एन एक्स को नाप लिया, ठीक, ओके। अब एक काम करते हैं, एन एक्स लेंथ का रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर हो एस और जिसका रेडियस क्या हो एन एक्स। एक ऐसा सर्कल बनाते हैं अब जिसका सेंटर कौन हो, फोकस, और जिसका रेडियस क्या हो, सर ये एन एक्स लेंथ है। बनाइए भैया एक ऐसा सर्कल, तो ये रहा वो सर्कल जिसका, हाँ भाई, ठीक ठीक। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जो पॉइंट है P, ये अपना रिक्वायर्ड लोकस का पॉइंट होगा या नहीं, बताइए। क्यों? क्योंकि P का S से डिस्टेंस कितना है, इक्वल टू द रेडियस, और वो कितनी है, वो है NX। NX ही तो PM के इक्वल है, NX ही तो PM के इक्वल है। बोलो, क्या NX और PM इक्वल है क्या? हाँ इक्वल है। अच्छा, इज इक्वल्स टू PM, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब P इज अ पॉइंट ऑन द कर्व, P इज अ पॉइंट ऑन द कर्व, मानते हो ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं आया इसमें? अच्छा, अरे सिमिलरली P डैश इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑन द कर्व। अच्छा, क्या आप देख सकते हैं NP बराबर NP डैश होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब जो भी तीनों के तीनों कोनिक हैं, दे आर सिमेट्रिक अबाउट देयर। अरे जब ये लेंथ बराबर हो गई है तो इसका मतलब P एंड P डैश आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इसका मतलब कोई सा भी कोनिक, अक्खे कोनिक, तीनों के तीनों कोनिक, हालांकि लोग सेपरेट आउट करके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी का भी लिखा है ना, तो वो चार तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन तीन ही है मोटा मोटी तौर पे शेप, पैराबोला हाइपरबोला, तीनों के तीनों आर सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस। अरे बात समझ रहे हो ना? यानी कि एक्सिस के अबाउट अगर काटेंगे तो दो बराबर बराबर हिस्से हो जाएंगे, हाँ है ना। या फिर आप ऐसा कह दो, द कर्व इज मिरर इमेज ऑफ इटसेल्फ अबाउट द एक्सिस। बात समझ रहे हो ना? जैसा कोई सा भी गोलू अपने डायमीटर के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना, ऐसा ही कोई सा भी कोनिक अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो सबसे पहला कंक्लूजन अपने को ये मिला यहां से, ठीक है नहीं? अच्छा, अब इस प्रकार से अगर मैं एन को अलग अलग पोजीशन पे लेता चला जाऊंगा, मुझे अलग अलग पी मिलते चले जाएंगे कि नहीं मिलते चले जाएंगे, बोलो ना, मिलते चले जाएंगे। दिस इज हाउ एक ज्योमेट्रिस्ट इस कर्व को ट्रेस करेगा यूजिंग दिस डेफिनेशन। बात समझ गए हो ना? अब आपने एन को थोड़ा सा आगे ले लिया, फिर से वही काम किया, फिर एक और पॉइंट P आया, ठीक है नहीं, फिर और P आया, P है ना। तो ये समझ रहे हो ना, ये लीजिए, ये बन गया शेप। अरे हाँ है ना, बना लो लिख लो। अच्छा रुको 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 रुको, ऐसा है भाई साहब कि सुनो, ये कर्व अपनी एक्सेस को भी काटेगा, क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? क्या एक्सेस पे ऐसा कोई पॉइंट होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? बोलो, जेड बोल दो इसको, हाँ जेड पे, जेड पे। अरे मैं कह रहा हूं एस और जेड का मिड पॉइंट। सुनो, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा तुमसे? मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या कर्व में ये जो भी कोनिक, जो जिस कर्व को अपन ट्रेस करने की बातें कर रहे हैं, इसको, उस कर्व में और उसकी जो अभी आपने ग्रीन कलर की एक्सिस बनाई, इन दोनों में क्या कोई पॉइंट कॉमन है? भाई साहब का कहना है हाँ है। मैं कह रहा हूं क्यों है, बताइए। यानी कि कुल मिलाकर के मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सर मान लो एस जेड का मिड पॉइंट है ए,
एस जेड का मिड पॉइंट क्या है, लेट अस सपोज इट इज ए। तो देखो ए की क्या खासियत है, ए का फोकस से दूरी इज इक्वल्स टू ए जेड, बोलो हाँ या ना। अरे ए जेड क्या है, यही तो परपेंडिकुलर है ए से अपॉन द डायरेक्ट्रिक्स, अरे बोलो ना। तो ए का डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज इक्वल्स टू ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब दिस पॉइंट ए इज ऑल्सो ऑन द कर्व, अरे हाँ या ना। यानी कि द मिड पॉइंट ऑफ एस जेड इज ऑल्सो ऑन द कर्व एंड दिस मिड पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स, दिस इज नोन एज द वर्टेक्स। तो दो बातें इंपॉर्टेंट, पहली बात तो कोई सा भी कोनिक अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, पहली बात। दूसरी बात, कोनिक में और उसकी एक्सिस में पॉइंट कॉमन होता है। अच्छा, आगे चल के हाइपरबोला और एलिप्स के केस में दो दो पॉइंट कॉमन होंगे, बताऊंगा रीजन, बताऊंगा क्यों आगे चल के। लेकिन कोनिक में और उसकी एक्सिस में पॉइंट कॉमन होता है, होते हैं ऐसा कह दो आप, ब्रैकेट में एस लगा दो, ठीक है नहीं। तो उस पॉइंट को इस केस में, पैराबोला के केस में बोलते हैं वर्टेक्स। अरे एलिप्स के केस में क्योंकि वो दो दो होते हैं तो वर्टाइसिस बोलने लगते हैं, और कुछ नहीं। एलिप्स और हाइपरबोला के केस में क्योंकि वो दो दो होते हैं, क्यों होते हैं बताऊंगा रीजन, ठीक। पहले लिख लो, सारी चीजें बना लो। तो एक पॉइंट भी है, अच्छा इसको थोड़ा सा मिड पॉइंट दिखना भी चाहिए ना प्रैक्टिकली, तो थोड़ा सा और ऐसे बनाता हूं, ये देखो ये लीजिए। तो ये जो पॉइंट है ए, ये कहलाता है द वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है भैया। देखिए टर्मिनोलॉजीज आती जा रही है, कितनी टर्मिनोलॉजी हो गई, तीन तो शुरुआत में ही थी, हाँ है ना, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड द इसेंट्रिसिटी, ठीक। फिर अच्छा एक और आ गई जिसका नाम क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स, ठीक है, क्या नाम है, वर्टेक्स, ठीक। अच्छा इस जेड को बोलते हैं द फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के चरण, द फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इसको कहते हैं फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है नहीं। देखिए डेफिनेशन पार्ट थोड़ा बोरिंग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ज्योमेट्री नहीं लगा पाओगे, ज्योमेट्री लगाने में तुम लोगों को मजा आएगा। देखो इसी बहाने तुम्हारी ज्योमेट्री भी थोड़ी ठीक हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, मतलब क्योंकि 9th-10th के बाद तो भूल गए होगे, मतलब प्रैक्टिस नहीं करो, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं करो तो वो भूल ही जाएंगे उसको, तो है ना कि क्या तरीके होते थे, क्या फंडे होते थे, क्या थ्योरम्स होती थी। तो आइए यहाँ पे अपने को दोबारा रिवाइज करने को मिल जाएगा उन्हें। ठीक है ना साहब। चलिए सर एक बात बताइए, आपने शेप में वगैरह बना तो दिया, आपको कैसे पता कि इधर पे कुछ नहीं है, ए के पीछे कुछ भी नहीं है, सुपड़ा साफ है, क्यों नहीं आएगा, रीजन, यानी कि एन की पॉसिबल पोजीशन क्या ए के पीछे नहीं हो सकती, ऐसा कहना चाह रहे हो क्या। अरे क्या पूछा मैंने आपसे कहा कि सबसे पहली बात तो आओ शुरुआत से शुरू करते हैं, कैसे ये कर्व ट्रेस होगा कि सर एन की अलग अलग पोजीशन लेते चले जाएंगे, अलग अलग गोलू बनाते चले जाएंगे, जिसका रेडियस क्या होगा, एनजेड होगा, एनजेड होगा जिनका रेडियस आया ना। तो ये जो गोलू है, जहां इस लाइन को, कौन सा कलर है ये, येलो कलर, ऑरेंज, ये लाइन का, अच्छा ये लाइन का ऑरेंज कलर है ना, हाँ, इस ऑरेंज कलर की लाइन को जहां जहां ये गोलू काटेगा वो रहे उस पॉइंट कर्व पे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, सुनो सुनो अब ऐसा है,
एन को अलग अलग जगह पे लेते चले जाओगे आप, अलग अलग सर्किल बनते चले जाएंगे, अलग अलग पॉइंट्स आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। मेरा प्रश्न है एन की क्या पोजीशन हो सकती है? क्या एन यहां पे हो सकता है? बिल्कुल यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। क्या एन ए के पीछे हो सकता है? क्या एन यहां पे हो सकता है? आप तो ये बताओ क्यों नहीं हो सकता? तो क्या दिक्कत हो गई? कैसे ही बनेगा? अरे बात समझ रहे हो, ये तो मिड पॉइंट रहा, ए कौन है? मिड पॉइंट। अगर एन यहां पे हो गया तो इसकी यहां से दूरी और यहां से कैसे ही बराबर हो सकती है? बोलो ना, हाँ या ना? तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ द कर्व विच लाई लेफ्ट टू ए से लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। अरे बात समझ रहे हो ना? क्यों नहीं है? ये भी तुम समझ गए, क्योंकि एन की पोजीशन सिर्फ ए के राइट में हो सकती है, वरना तो आप वो सर्कल बनाओगे उस लाइन को काटवे ही नहीं करेगा। अरे हाँ या ना? समझ रहे हैं नहीं बात? तो the possible position of n is right to a and hence no point of the parabola lies left to a. a के लेफ्ट में क्या कोई पॉइंट है कर्व का? नहीं है। समझ में आई ना बात? चलिए, क्या ये अपना शेप हो गया डिफाइन। क्या क्या टर्मिनोलॉजी पढ़ी अपन ने? एक और आ गई, तीन तो वो, चौथी तो ये वर्टेक्स, एक और पांचवी फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा आप देखिए, अगर यहां से एक टेंजेंट और बना दी जाए, यहां से अगर सुनो 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 सुनो, ये वर्टेक्स से अगर एक ऐसी लाल कलर की लाइन बना दी जाए विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, या ऐसा कहिए विच इज पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स, तो ऐसी लाइन को कहते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। लिखा दूंगा डेफिनेशन, ठीक? क्या कहते हैं? द टेंजेंट एट वर्टेक्स। समझ में आई ना बात? ठीक है, लिखते जाइए। अब आइए, पहली बात तो आप लोगों ने क्या क्या कंक्लूजन निकाले यहां पे? मुझे बता सकते हो क्या 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 कंक्लूजन निकाले? सबसे पहली बात तो हर एक कोनिक अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। पहली बात, एवरी कोनिक इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। दूसरी बात, कोनिक के बीच में और उसकी एक्सिस के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसको अपन वर्टेक्स, आगे चल के एलिप्स और हाइपरबोला के केस में वर्टाइसिस, प्लूरल, बस वर्टाइसिस बोलेंगे। ठीक है ना बात? ओके ओके। अब सर बात यह है कि अपने को लगानी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या लगाना है अपने को? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अपने को एक्स और वाई एक्सिस को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, जिनको अपन लोग फिजिक्स में रेफरेंस फ्रेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम, हाँ है ना? एक्स और वाई एक्सिस को एल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने ये टर्मिनोलॉजी, ये रेफरेंस फ्रेम है, ऐसे मूव कर रहा है, वैसे मूव कर रहा है, बात समझ रहे हो ना? पूरा एक्स और वाई एक्सिस के साथ, है ना? ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ठीक है? तो अपने को एक्स और वाई एक्सिस भी अभी इंट्रोड्यूस करानी है। लेकिन सर अभी तक अपना कोई काम ही नहीं किया अपन ने। मुझे तो इसकी वो चाहिए, इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। अरे हाँ या ना? उसको निकालने के लिए तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो आइए इसकी इक्वेशन निकालने की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, बनाओ शेप। तो सबसे पहले आपने डायरेक्ट्रिक्स बना दी, और आपने फोकस बना दिया, फिर आपने एक्सिस बना दी, और फिर ये आपने वर्टेक्स बना दिया। वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द फोकस। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात, ठीक? ये आपने बना दिया, और ये हो गया आपका कर्व। ठीक है नहीं? ये हो गया अपना कर्व। ठीक है नहीं? चलिए, लेट अस सपोज इस कर्व पे कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए। लेट अस सपोज उसका नाम है पी, उसका नाम है पी। बनाओ जल्दी जल्दी, ये सब जल्दी जल्दी बना लो, तुम लोगों से काम करवाना है। फिर रफ कॉपी निकाल लो भाई साहब, रफ कॉपियां निकाल लो जरा। बैग यहाँ पे, रफ कॉपी बस निकाल लो, थोड़ा सा एक रफ में काम करवाऊंगा। अरे डायरेक्ट्रिक्स ज्यादा पीछे हो गई।
ठीक है नहीं, इसका नाम एन पी एन। ठीक, देखो ऐसा है, क्या पाइथागोरस लगाना समझ में आ रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा, लगाओ पाइथागोरस, लगाओ पहले पाइथागोरस लगाओ। लगाया, क्या आया? एस पी स्क्वायर, एस पी का स्क्वायर बराबर एस एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर। बोलो, एस पी का स्क्वायर बराबर, अच्छा एस पी बराबर क्या है? पीएम। एस पी किसके बराबर है? पीएम के बराबर। बोलो आया ना? सुनो सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात सुनो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस स्टेटमेंट को मैं हालांकि 100 बार रिपीट करूंगा तुम्हारे सामने। ठीक, देखो जब भी कोनिक सेक्शन में ऐसा प्रश्न आ जाए कि कोनिक पे आपको एक पॉइंट दे दिया, ठीक, इस पॉइंट की फोकस से दूरी क्या है ऐसा पूछा जाए, तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अपन क्या करेंगे? पीएस बराबर पीएम पैराबोला के केस में, या ई टाइम्स पीएम हाइपरबोला इलिप्स के केस में, ई बीइंग द इसेंट्रिसिटी, क्योंकि पीएस अपॉन पीएम क्या है? ई, तो पीएस क्या हो जाएगा? ई टाइम्स पीएम। अरे हाँ है ना? तो कभी भी अपन से, इसको कहते हैं फोकल रेडियाई, इसको क्या बोलते हैं? फोकल रेडियाई। किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस कहलाता है फोकल रेडियाई। तो किसी भी कोनिक में कल के दिन फोकल रेडियाई निकालने के लिए बोला जाए तो अपन कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाएगा, अपन क्या करेगा? पीएम, ई टाइम्स द पीएम, पी का डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। समझे ना बात को? ठीक है। अच्छा एसपी यानी कि कितना है? एसपी आप कह रहे हैं सर दिस इज इक्वल्स टू पीएम, एसपी इज इक्वल्स टू पीएम। तो देखिए पीएम का स्क्वायर बराबर एस एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर। एसपी बराबर पीएम, वेरी डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला बेटा, एसपी बराबर पीएम होता है ना, है ना? पैराबोला के केस में है ना? वाई इज एसपी इक्वल टू पीएम फॉर पैराबोला, सर बेसिक डेफिनेशन ही है ये, है ना? ठीक, पीएम स्क्वायर। अच्छा देखो अब, देखो ऐसा ऐसा, हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, सुनो सुनो सुनो, अच्छा ये देखो जो एनपी है, ये सॉरी एनपी कह रहा हूं, एस एन है, ये जो एस एन है, एस एन को मैं ए एन माइनस ए एस लिख सकता हूं, है ना? तो देखो भाई मैं एस एन को लिख रहा हूं ए एन माइनस ए एस। सर ये बड़ा स्टाइल सा माइनस बना रहा है। हाँ हाँ हाँ, जैसे स्टाइल मानना था अपने को, ऐसा माइनस ऐसा बनाया, जानबूझ के बनाया, बताऊंगा भी, इसका भी एक रीजन है। ठीक है ना? एस एन क्या है? ए एन माइनस ए एस, मानते हो ना? ठीक, दूसरी बात ऑल्सो, ऐसा ऑल्सो करके लिख देते हैं वरना, ठीक है? ऑल्सो पहली बात, एस एन इज ए एन माइनस ए एस। अच्छा पीएम क्या है? पहली बात। दूसरी बात, पीएम क्या है? पीएम पीएम पीएम, अरे वो ठीक है, पीएम इज इक्वल टू एन जेड। अच्छा एन जेड इज इक्वल टू एन ए प्लस ए जेड, अरे हाँ है ना? पीएम इज इक्वल टू एन जेड इज इक्वल टू ए एन लिख दो, एन ए लिख दो, क्या कर, ए एन लिख दो, ए एन प्लस ए जेड। अरे लेकिन सर ए जेड और ए एस तो बराबर है, अरे ए क्या है? एस जेड का मिड पॉइंट, ए क्या है? एस जेड का मिड पॉइंट, द वर्टेक्स। अरे आया ना? तो ये बराबर, तो ए एन प्लस ए जेड इज इक्वल टू ए एस बराबर है। ठीक, अच्छा तो क्या है रखिए यहां पे, पीएम क्या है? ए एन प्लस ए एस, ए एन प्लस ए एस का होल स्क्वायर बराबर एस एन, व्हाट इज एस एन? ए एन माइनस ए एस का होल स्क्वायर प्लस एनपी का स्क्वायर या पीएन का स्क्वायर, जो भी कह दो। ठीक, एनपी नहीं पीएन कह दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, पी को अच्छा लगेगा, पीएन का स्क्वायर। ठीक है नहीं? सर जरा रफ में इसको इधर लेकर के आओ, करो ओपन अप करो, 4 ए एन इंटू ए एस, अरे है ना? तो पी एन स्क्वायर क्या आया? पी एन स्क्वायर आया 4 टाइम्स ए एन
इंटू ए एस या ए एस इंटू ए एन करो, 4 टाइम्स ए एस इंटू ए एन, ठीक है नहीं सर। अब देखो ऐसा है, क्योंकि सर ये एस एक फिक्स पॉइंट है और ये डायरेक्ट्रिक्स भी एक फिक्स्ड लाइन है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, ए और जेड भी फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। बोलो हाँ या ना भाई। अगर एस और ये डायरेक्ट्रिक्स फिक्स हो गई तो इसका मतलब इससे परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉप करोगे यानी कि एक्सिस वो भी फिक्स हो गई, यानी कि फिर एस और जेड का मिड पॉइंट भी फिक्स हो गया। अरे हाँ या ना। तो देखिए आप एस ए और जेड और ये डायरेक्ट्रिक्स और ये एक्सिस सबकी सब क्या है, अब फिक्स्ड है। अरे ठीक है नहीं। अरे जब फिक्स है तो उसको कुछ लेंथ को कुछ मान लो, मान लेते हैं ए एस इज इक्वल टू ए, ए एस की लेंथ को ए मान लेते हैं। लेट अस सपोज ए एस की लेंथ इज इक्वल टू ए, तो क्या आया, पी एन स्क्वायर बराबर 4a इंटू ए एन, ठीक है या नहीं। चलिए साहब अब आ जाते हैं अपने ऑब्जर्वर को बुला लेते हैं। ऑब्जर्वर, हाँ इधर आओ, आ जाएं, हाँ लो आ गए। तो ऑब्जर्वर का क्या है, एक्स और वाई एक्सिस प्रोवाइड करवा देना। बोलो आया ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं अपन इनको, ठीक है नहीं। अच्छा इनको उठा के कहीं पे भी रख दो। अरे आया ना, देखो इसको उठा करके मैं कहीं पे भी रख सकता हूं ना, मैंने इसको उठा करके रख दिया यहां, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं, नहीं। अच्छा तो एक बात बताइए, अगर अब ये अपनी एक्स और वाई एक्सिस हो गए, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, अगर ये ऐसा हो गया तो पी एन क्या हो जाएगा, पी का वाई कोऑर्डिनेट, पी एन क्या हो जाएगा, पी का वाई कोऑर्डिनेट, ए एन क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। बोलो हाँ या ना। लेट अस सपोज द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बी एक्स कॉमा वाई, तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, डेराइव द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। लिख लो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। सर किसी भी पैराबोला के लिए ये चीज ट्रू होगी, ये तो अपन ने ज्योमेट्री से निकाला है ना, मानते हो ना, बस। लिख लो जल्दी जल्दी लिख लो, वाई स्क्वायर बराबर 4ax आ गया है। अब इसी को अपन लोग कहते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला। जेईई मेंस में ज्यादातर काम इस पे ही रहेगा, इस पे और इसके दूसरे वाले भाई पे। दूसरे वाला भाई वो जो इससे मुंह मोड़ के बैठा होगा, देखो एक तो ये ऐसा, एक तो उसका दूसरा भाई ऐसा, एक दूसरे से खपाऊ लोग हैं ये हैं। ठीक है भाई साहब। अरे ये समझा तो ना, फिर क्या किया अपन ने, दिस इज ट्रू फॉर एनी सेटअप, उसमें ही अपन ने लाके चिपका दिया एक्स और वाई एक्सिस, तो ऐसा। क्या बेटा, अब रिया ने एक अच्छा सवाल पूछा कि सर ये माइनस तुमने स्टाइल में काय को लिखा, अरे एन कल के दिन यहां हो जाता तो बड़ा माइनस छोटा, कहने का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस, एस एन इज इन दोनों का डिफरेंस। तो वो ऐसा करके आप दिखाते हो ना जब, तो आप ऐसा कहना चाहते हो डिफरेंस, यानी कि बड़ा माइनस छोटा। अब वो उतना तुम अपने हिसाब से देख लेना, ऐसा एक्सपेक्ट कर दिया जाता है सामने वाले से, क्या हमने इशारों में लिख दिया जो बड़ा माइनस छोटा भाई, ठीक है ना। चलिए इसमें बहुत ज्योमेट्री करवाऊंगा मैं, तुम्हारी 9th-10th की ज्योमेट्री भी बढ़िया करवा दूंगा। देखो ऐसा है सर, आप तो फिर टाइम वेस्ट कराओगे, 9th-10th में तो हमारी बहुत बढ़िया परसेंटेज है, पता नहीं है क्या आपको, आपकी कितनी थी सर, मेरी तो बहुत कम थी भाई, मेरी तो 12th में थी 69%। हमारे जमाने में मैटर भी नहीं करता था, हमारे जमाने में मैटर भी नहीं करता था, तो हम तो निकल गए।
अच्छा 10th में मेरी थी 86। मैं आईसीएसई बोर्ड का था ब्रो। तो वैसे ऐसे ठीक ठाक एवरेज। तो हाँ मैं क्या कह रहा था आपसे, हाँ लेकिन देखो अपन का क्या है ना, जेई मेंस वाले आजकल 9th 10th की ज्योमेट्री बड़ी लगवा रहे हैं। किसमें? सर्कल्स में लगवा रहे हैं, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में भी लगवा रहे हैं, वो लोग लगवा रहे हैं 9th 10th की ज्योमेट्री। वो ऐसा है, उनको ऐसे उम्मीद होती है कि बच्चे तो पढ़े लिख के आए होंगे 9th 10th, तो इनको खूब बढ़िया आता होगा, है ना, उनको ऐसा लगता है, तो वो दे देते हैं सवाल। तो अपने को उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये सबसे पहला पैराबोला अपना, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax किसका है ये? लाओ मेरे को दो ना, लाओ लाओ लाओ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अरे यार मुझे लगा डब्बा अब्बा आया होगा। कृष्णा का ही है वो, सब कुछ कृष्ण का ही तो है। चलो भाई, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, दिस इज द पैराबोला, ये लीजिए, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, दिस इज द पैराबोला। भैया सुनिए, ये क्या है आपका? वर्टेक्स, ये रहा फोकस, एंड ये रही अपनी डायरेक्ट्रिक्स, और ये रहा उसका फुट। बनाओ 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 बनाओ, वाई स्क्वायर बराबर 4ax सर बना तो लिए, एक बार और बनाओ जब तक रट ना जाए। अपन समझने वमझने नहीं आए हैं, अपन रटने आए हैं, समझ के रटते हैं अपन, तो बात खत्म। ये प्रूफ रूफ तो फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं, मेन काम तो होता है वो दिव्य चमत्कारी फॉर्मूला। अच्छा दिमाग और अपना उस फॉर्मूले को लगाए कैसे। देखो भाई, इसको कहते हैं अपन स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक। अब इसी का एक दूसरा भाई है, इसी का एक दूसरा भाई है, वो ऐसा, ये लीजिए। सुनो भाई, अगर इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर -4ax, शाबाश। और ये रहा इसका फोकस, और ये सब सब उल्टा हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब लिखो। हाँ मिरर इमेज कह दो, अबाउट द वाई एक्सिस, बहुत बढ़िया, शाबाश। वाई स्क्वायर बराबर, अच्छा सुनो सुनो सुनो, अच्छा सुनो, या तो पैराबोला का मुंह उस तरफ खुलेगा, या तो पैराबोला का मुंह इस तरफ खुलेगा, ठीक है नहीं। अच्छा देखो, अब इस तरफ खुलने का मतलब है कि नो पॉइंट ऑफ द कर्व लाइज बियॉन्ड दिस लाइन, अरे हाँ है ना, इस लाइन के उधर पे। अच्छा वैसे भी वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, देखो भैया वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती, अपन इसको 4ax के इक्वल रख रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, अरे हाँ है ना। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही बात है ना। तो यानी कि ये बात भी जो मैं कह रहा था कि नो पॉइंट ऑफ द कर्व लाइज बियॉन्ड ए, लाइज लेफ्ट टू ए, अरे है ना। अच्छा यहाँ पे जस्ट उल्टी बात हो गई, यहाँ पे x क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, मुंह इसलिए इधर पे खुला है, अरे आया ना, तब तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन पाएगा जब x नेगेटिव होगा, बोलो आया ना। चलिए, ये दो प्रकार के पैराबोला, ठीक, जो वाई स्क्वायर बराबर 4x। अब अपने क्वाड्रेटिक वाले जो वर्टिकल थे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये ऐसा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, या एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। देखिए भैया, ये इसका फोकस, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये इसकी एक्सिस,
ये वर्टेक्स ए, ये जेड। अरे क्या हुआ, तो चुप बैठेंगे एकदम, वरना क्लास से बाहर जाएंगे। बताओ क्या चाहिए, बाहर जाना चाहिए ऐसा, तो चुप बैठेंगे एकदम, बिल्कुल मुंह ना खुला दिख जाए। हाँ सांस लेते रहना बस। चलो भाई, ये रहा अपना फोकस, ये रहा ये, और ये रहा द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है भैया, आज इतनी टर्मिनोलॉजी काफी है, 1:30 से क्लास भी तो है आपकी। ओके चलिए, आज पैराबोला को बस इतना ही। तो 4 प्रकार के स्टैंडर्ड पैराबोला हैं जो वी विल एनकाउंटर, उनकी इक्वेशन ऐसी ऐसी है ना, रट लो इनको, इनको एकदम घोटा लगा दो भैया, घोट के पी जाओ। आधी रात में भी कोई जगा दे, उठ 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 ये वाला बना, तो तुरंत फाट फाट उसकी सारी चीजें, टर्मिनोलॉजीज वगैरह ये सब, ठीक है नहीं। अच्छा सुनो सुनो भैया, ऐसा है, अरे मैं कुछ एक और बात बोलना चाह रहा था तेजी तेजी में, इसको आगे चल के अपन टेंजेंट एट वर्टेक्स बोलेंगे। आप तो दिखा लो यहाँ क्या दिक्कत है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है भैया। ये ऐसे 90 डिग्री होता है यार, कुछ तो कहने वाला था यार, ब्ला 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 ब्ला। क्या हो गया, क्या क्या? अच्छा हाँ, देखो देखो देखो, ऐसा है, यहाँ पे इसकी जो एक्सिस है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सुनो 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 सुनो, जब भी वो तुमको हॉरिजेंटल पैराबोला बोल रहा होगा तो वो ऐसे बोलेगा, द एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात समझ रहे हो ना, तो हॉरिजेंटल हो गया। अगर एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल हुई तो कैसा हो गया, वर्टिकल हो गया। बात लिख लो, है ना, यहां पे एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस इन दोनों के केस में, और इसके केस में एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना भैया। चलिए, तो पैराबोला का शेप एकदम रटना है। चलिए बस, और बाकी की टर्मिनोलॉजीज वगैरह एकदम कल विस्तार से देखते हैं, ठीक है नहीं। अच्छा आगे चल के ये जो 4A बना ना, 4A, इसको ये आगे चल के लेटस रेक्टम बोला जाता है, LR लेटस रेक्टम बोला जाता है, ठीक है नहीं। चलिए ठीक, ओके गाइस, थैंक यू।